अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कानून की पासदारी करना हर शहरी की अव्वलीन जिम्मेदारी और उसका फ़र्ज़ होता है। हम बहैसियत शहरी अपनी शिकायत हुक्मरानों से, हुकूमत से तो बआसानी कर देते हैं, पर अपने गिरेबान में झांकना ज़रा मुश्किल काम है। आज के हमारे शो का जो मौजू है ये एक आम शहरी से बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है, एक ऐसा शहरी जिसे हम मुतवस्सित तबका कहते हैं। नाज़रीन, जिस सड़क पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस सड़क पर मेरे दोनों तरफ आपको गैर कानूनी ठेले और पथारे एक बड़ी तादाद में दिखाई देंगे, जहां पर गैर कानूनी तरीके से लोग अपना सामान, फल, सब्ज़ी वगैरह फ़रोख्त कर रहे हैं, तो वहीं आम शहरी जो कि इससे मुतासिर होता है, इस रोड पर ट्रैफिक जैम जब होता है तो उससे मुतासिर होता है, पर जब उसका अपना काम आता है तो वह इन्हीं ठेलों पर रुककर अपनी गाड़ियां बीच सड़क पर पार्क करके ख़रीदारी करता है। और सोने में सुहागा ये कि कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, कार्रवाई होती है, कभी निकलते हैं अफसरान अपने ठंडे कमरों से, पर सिर्फ चंद घंटों के लिए, और उसके बाद जैसे का तैसा, सब कुछ वैसा ही रहता है। आज हम कोशिश करेंगे कि ये मसला हम हुक्मरानों तक पहुँचाएँ, इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ, ताकि हम भी अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा कर सकें, और जिनका काम है, जिन अफसरान बाला का ये काम है, वो भी इस काम को सर अंजाम दे सकें। अभी तो दिन का टाइम है, शाम के टाइम यहाँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है? बहुत बुरा हाल होता है। क्या मतलब? ट्रैफिक जैम होता है ओबियसली, क्योंकि जो लोग परचेजिंग करने आ रहे होते हैं उनकी बाइक्स, गाड़ियाँ सब रुक रही होती हैं, तो इसकी वजह से सारा ट्रैफिक ब्लॉक होता है। आप भी तो रुके? बिल्कुल रुके, लेकिन मैं तो सिर्फ लेके निकल रहा हूँ बच्चों को स्कूल से आने के लिए। पार्किंग की जगह तो नहीं है ना यहाँ पे। असल में ये इनको थोड़ा और पीछे होना चाहिए। आवाम की भी जिम्मेदारी है ना, अगर वो यहाँ से ख़रीदारी के लिए गाड़ी ना रोकें, फिर ये भी अपना कोई मुतबादिल बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा होता है, लोगों की भी गलती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो अगर किसी चीज़ पर स्टैंड लें तो फिर उसका एक रिज़ल्ट आता है, आवाज़ उठानी पड़ती है, पहले थोड़ा सा जो है वो पेन बर्दाश्त करना पड़ता है, किसी भी चीज़ के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जहाँ ये ठेले वाले अपनी मजबूरियाँ बता रहे हैं, आवाम अपनी मजबूरियाँ बता रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की वजह से नुकसान भी हमें बहैसियत मुआशरा खुद ही उठाना पड़ रहा है। बाजार में हमारी दिहाड़ी है तो 200 रुपये हम ये ले जाए, 5-6 बच्चे हमको खिलाएंगे और क्या क्या मकान का किराया देंगे, क्या करेंगे आप बताएं। तो इतने सारे ठेले हैं, आप दूसरी जगह देखें, हो सकता है रेट कम मिले या सबके एक ही रेट है? पता करती हुई आई हूँ ना, सभी एक ही रेट पे बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ ना। तो क्या इन्होंने एका किया हुआ है आपस अब में? मुझे तो नहीं पता क्या क्या है। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल ये है कि ये सड़क पे लगाया हुआ इन्होंने ठेला, अभी आप तो खैर पैदल आई हैं, लोग गाड़ियाँ लेके भी आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आवाम का भी फ़र्ज़ नहीं है कि वो ऐसी जगहों से इज्तनाब करें, दुकान जहाँ मार्केट है वहाँ से जाके ख़रीदारी करें। लेकिन जैसे हम जैसे गरीब है वो तो ऐसे ठेले से ही लेंगे हैं, सस्ते ठेले से मिलेगा ना, दुकान से कौन जाके लेगा? दुकान से भी तो कोई भी नहीं जाके लेगा ना। सही बात है, दुकान से। मैं सवाल ये कर रहा हूँ भाई, क्या बहुत ज़्यादा रेट रखे हुए हैं क्या? कोई रेट नहीं है, नॉर्मल रेट है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपने सड़क के ऊपर लगाया हुआ, पीछे ग्राउंड भी है, यहाँ ठेले क्यों नहीं लगा लेते हैं? वहाँ गवर्नमेंट को बड़ा भत्ता देने वाले हैं जिनके पास ग्राउंड है। ये छोटा मोटा हमारा 100, 150, 200 रुपये रोज जाता है। अच्छा, हाँ, इसका पैसा जाता है यहाँ रोड का भी। तो आपको लगाने देते हैं? हाँ, तो लगाने दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं तो लगाने दे रहे हैं ना। अच्छा, एक इंसान का अपना भी ज़मीर होता है ना। आप ये देखें शाम के वक्त यहाँ क्या हाल होता है, ये ट्रक मेरे ख्याल से मुश्किल से ही गुजर पाता है। भाईजान, यहाँ पाकिस्तान में चपड़ासी से लेके प्रेसिडेंट तक करप्ट है। इससे आगे हर इंसान रोटी खाता है, अच्छा बुरा समझता है कि मेरे फ्यूचर में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसमें अभी झूठी तसल्लियाँ देने से क्या फ़ायदा है? हमारी मैशियत कहाँ चली गई? आप लगाएंगे ही लगाएंगे ठेला? लगाएंगे आपकी नहीं। रोजगार। मैं खुद एक इंटरनेशनल शेफ हूँ, यूएई एक्सपीरियंस लेटर है मेरे पास, मैंने विरासत में लिखवा के लाया हूँ, ये लगाऊँ। नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, जहाँ काम करो सैलरियाँ नहीं मिलती, भाड़ में गया ना ऐसा खड़ा होके, फिर ये अच्छा है ना? शाम को बच्चों का तो ले जाऊँगा कुछ ना कुछ बना के। कुछ जगह आपको देने की बात नहीं की इंतजामिया ने, क्योंकि जगह नहीं है, वो कहते हैं नहीं है जगह, ये ग्रीन बेल्ट के पास है, कह रहा जगह नहीं है आपके पास। कब्जा करके बैठी हुई है, हम तो मजबूर खड़े कौन हैं। कब्जा करके बैठे ये हैं? बैठे हैं, देख पीछे पार्क लगाई हुई है, ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड बनाना चाहिए ना, यहाँ देने चाहिए हमें। पहले यहाँ लगते थे ठेले हमारे, अच्छा, पहले यहाँ लगते थे, अभी यहाँ रोड पे आ गए, मजबूर है, यहाँ से हट जाए हम अंदर चले तो जाए। ये तो आपको इंतजामिया पुलिस वाले तो तंग करते होंगे? नहीं कर रहे ना, कोई भी हमें आते तंग तो करते हैं, भगा देते हैं, आगे पीछे फिर आ जाते हैं, मजबूर है। कैसे उनको सेट करते हैं? सेट ऐसे ही करते हैं ना भाई, भाग जाते हैं, आते हैं तो भाग जाते हैं, चले जाते हैं। इनको खर्चा पानी नहीं देते? खर्चा पानी नहीं देते ना उनको, खर्चा पानी दें तो यहाँ
हमें खड़ा नहीं होने देंगे। आप ठेले पीछे क्यों नहीं लगाते हैं? ये भाई आगे से लेन सीधी होगी तो ये सारा काम सीधा होगा, क्योंकि फ्रंट पे ही जो ठेले लगे हुए हैं वो आगे लगे हुए हैं, तो उसी लाइन से ही चलते आ रहे हैं सब। कितने ठेले होंगे इस पूरे रोड पे 5 नंबर से लेके मिल्लत टाउन तक? तकरीबन 200 ठेला होगा। 200 ठेला तो एक तरफ होगा मेरे ख्याल से। बस ऐसे ही है कि 100 यहाँ लगा लो, बाकी आगे 20-25 कहीं आगे पीछे लगा के 200 है तकरीबन। तो यहाँ से इंतजामिया भगाती नहीं है? भगाती नहीं है वो, असल में टाउन वाले सबका हिसाब किताब है इधर। आप कितने देते हैं 100 रुपये डेली का? डेली। तो किसको देते हैं 100 रुपये? जो यहाँ के आते हैं बीट वाले लेने वाले। नहीं, पुलिस का अलग जाता होगा, टाउन का अलग जाता नहीं होगा? नहीं, एक ही बंदा आता है जो टाउन में भी दे रहा है, पुलिस में भी दे रहा है। अच्छा, हाँ। तो कितने बजे आता है? वो तकरीबन आता है 5 बजे। 5 बजे आता है। अलमिया देखें आप, अब ये कह रहे हैं कि हमें तो अपना कारोबार करना है। एक बाकायदा बीटर आता है और वो ये तो 200 इन्होंने बताया, पर यहाँ इससे कई बड़ी तादाद है जो ठेलों की है। वो यहाँ से बीट लेता है, खुद ही मैनेज करता है। पुलिस को देना हो, टाउन को देना हो, जिसको भी देना हो, वो सारा काम खुद करता है। ठेले वाले ये तैयार हैं कि इन्हें कोई मखसूस जगह दे दी जाए, कोई ग्राउंड दे दिया जाए, ये वहाँ अपना ठेला लगाएंगे, अपना कारोबार करेंगे। तो जब आप एक लोग ये समझते हैं कि आप सड़कों पे खुद लगाते हैं ताकि बिल्कुल बिजनेस जो है ना वो सामने रहे, लोगों को ज़्यादा बिक्री हो। देखें, हम तो मजबूर हैं। अब जाहिर सी बात है, बच्चों को खाना तो खिलाना है, रोज़गार तो करना है। हमें फैसिलिटीज़ दी जाए, हमें कोई ग्राउंड दिया जाए जहाँ पे एक मार्केट बनाई जाए ताकि हम बच्चों को रोज़गार कर सकें, तो हम तो जाने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे अगर माफिया होगा, हमें मजबूरन यहाँ से निकाला जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, इंतज़ामिया खुद चाहती है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करें ताकि उनकी दुकान चलती रहे। सर मुझे ये बताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंतज़ामिया की है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की है ना, हमारी तो नहीं है। हमें कहीं और मार्केट बना के देंगे, हम वहाँ चले जाएंगे। दिन भर में एक ठेले वाले से कितना भत्ता चला जाता है, चाहे वो एक टमाटर की सूरत में ही क्यों ना हो? सर भत्ता तो नहीं है, पर अक्सर औकात में यहाँ पे ये पुलिस वाले आते हैं, तो किससे आम 2-4 उठा लिए, किससे टमाटर ले गए, किससे कुछ ले गए। अच्छा, किस सूरत में मतलब? तो मतलब जो डेली का 100-150 दे रहे हैं उसके बाद भी ये 150 की छत्ती लग जाती है। हाँ, वो KMC को दे रहे हैं तकरीबन 150 रुपये एक ठेले वाला। 150 रुपये एक ठेले वाला दे रहा है। और आपको हम दिखाएंगे कि कितने ठेले हैं, आप गिनते चले जाएंगे। इतने ठेले हैं कि ठेले वालों को खुद भी नहीं मालूम कितने लगे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में ये ठेले, और यहाँ से 100-150 जैसे जिसकी बीट है वो जाती है। इंतज़ामिया खुद शायद चाह रही है कि लोग जो ठेले वाले हैं, पथारे वाले हैं, ये कानून की खिलाफ वर्जी करें ताकि उनकी दुकानें चलती रहें, जबकि ये लोग तैयार हैं कि इन्हें कोई मैदान दिया जाए, कोई मखसूस जगह दी जाए जहाँ ये अपना कारोबार कर सकें। क्या कह रहे हैं? हमने आपको बयान तो दिया है, हमें पता है इस पर एक्शन भी हो जाएगा। मसले के तौर पे अभी आपका मैं बयान दे दिया, मैं बोला आपको 100-150 रुपये दे हुए हम ठेले वाले। अभी पता चल रहा आधे घंटे बाद पुलिस वाले आ जाएंगे, आपने क्यों बयान दिया, क्या मसला था आपको? KMC वाले आ जाएंगे, भाई आपने क्यों बयान दिया, आप लगाते हुए थे, वो दिखाते हुए थे। मसला ये नहीं है, मसला ये है आपके बेड साइड पर कितना बहुत जोड़ हमें वो दे दे, महीना ले 1000 रुपये, 2000 रुपये महीने ले, 3000 रुपये महीने ले। यहाँ पहले जगह बनाई तो थी, पहले ये पूरा बाजार लगता था, ये अभी सामने बाजार लगता है, जुम्मा मंगल सामने लगता है, इधर भी पहले बाजार था। ये KMC वालों ने वो डाल दिए पौधे वोधे। फिलहाल हम चाहते हैं हमें मैदान दे दें, सही। हम भी अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए आए ना, हम कहीं और कहाँ जाएंगे? इधर के पैदा हुए हैं हम लोग, यहीं के बड़े हुए हैं। आज सफ़ेद बाल हो गए, हम इधर ही खड़े होते हुए, हम कहाँ जाएँ? सही है जी। ठेले वालों को बोल रहे हैं तुमने उनसे भी आगे लगा लिया, कोई साइड में क्यों नहीं लगाते, क्या मसला है? यार हम साइड में नहीं लगा रहे भाई, हमने सब्जी खरीदी है, हम अभी छोले बेच कर आ रहे हैं, हम तो जा रहे थे यार। अच्छा, आप चलाने वाले हो? हाँ, हम अभी वो लेकर आए हैं, सब्जी खरीदी यहाँ से। वैसे यहाँ सूरत हाल क्या होती है ट्रैफिक की इन ठेलों की वजह यार से? सही है, कुछ भी नहीं है, देखो रोड कैसे बिल्कुल ईजी है, कैसे जा रहे हैं कैसे आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। शाम में भी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है लोगों को यहाँ, बिल्कुल बेहतरीन है। देखो ना आप, कोई दिक्कत दिख रही है आपको? सवाल ये कर रहे हैं कि ये हम इनसे तो पूछ रहे हैं कि भाई आपने ठेला सड़क पे क्यों लगाया है, ये शाम में ट्रैफिक सारा डिस्टर्ब हो जाता है, आगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लोगों की भी गलती है ना, वो आके अपनी गाड़ियाँ रोक कर सामान लेते हैं यहाँ से। दूसरा मेरा सवाल आपसे ही है, सवाल पे सवाल है, तो कहाँ बंदा गाड़ी लगाए? सही है, आप इसका जवाब दे दें। कहीं गाड़ी दूर पार्क करके, कोई जगह नज़र आ रही तो बता दें। तो गलत की दलील गलत तो नहीं हो सकती ना? तो जगह कौन प्रोवाइड करेगा? अब आवाम ने ही जगह प्रोवाइड करनी तो बता दें, अगर आवाम नहीं बनानी पार्किंग एरिया तो वो भी बता दें। ठेले यहाँ पे लगाना आवाम तो नहीं लगा रही,
आपका आगे ही थोड़ा चले जाएं, आपको ये सवाल यूसी ऑफिस वालों से करना चाहिए। वहाँ भी जा रहे हैं। थोड़ा ही आगे चले जाएंगे तो म्यूनसिपल वाले भी बैठे हुए हैं, तो आप उनसे सवाल कर रहे हैं इजाज़त क्यों दी है यहाँ पे लगाने के लिए। आपका कहने का मतलब ये है कि मजबूरी है आवाम की भी उनकी भी। आवाम की भी मजबूरी है। जो अथॉरिटी है ना, जब कोई बंदा तकलीफ़ में होता है डॉक्टर के पास जाता है, ऐसा ही है ना, डॉक्टर ने इलाज करना है, ऐसे ही है। तो तकलीफ़ आपको मिल गई, आप जिसका जो इलाज जिसने करना है आप उसके पास जाएँ, आवाम से सवाल नहीं करें। सही है, आवाम से सवाल नहीं करें, मतलब कि आप तकलीफ का इलाज जो कर सकते हैं आप उसके पास जाएं, उनके पास जिसका काम है उनके पास ही जा जिसका रहे हैं। काम, आप उनके पास जाएं। आवाम कह रहे हैं कि अगरचे गलत है, सड़क पे ठेला लगाना भी गलत है, उस ठेले के पास रुककर गाड़ियां पार्क करके खरीदारी करना भी गलत है, पर इंतज़ामिया का काम है कि वो इस सारे सिस्टम को सही करे। कोई अपनी गलती मानने को इस वक्त तैयार नहीं है। पर आप नहीं समझते कि सड़क पे लगा रहे हैं, एक तो धूल मिट्टी उड़ के भी खाने की चीज़ों पे आती है, दूसरा कितना ट्रैफिक जैम हो जाता है। ट्रैफिक जाम तो कम होता है और खाने पीने की चीज़ पे ढका हुआ है, तो देख लो। तो इंतज़ामिया वाले हटाते नहीं हैं ठेले, इंतज़ामिया वाले हटाते हैं फिर भाग जाते हैं, तो फिर दोबारा लगा लेते हैं। क्या करें, रोज़ी तो करनी है। ये तो हर शख्स अपनी मजबूरी बता रहा है। असल में तो ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया की है, जो साहिबान इक़्तिदार होते हैं उन्हीं का काम है कि वो मुआशरे में जहाँ कहीं भी कोई बिगाड़ हो रहा है उसे सुधारें। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे और मज़ीद पहलुओं पर इस मौजू के गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज गैर कानूनी ठेले पथारे जो सड़कों के ऊपर इस वक्त बड़ी तादाद में हमें शहर में हर जगह दिखाई देते हैं। किसकी इसमें गलती है, कौन कसूरवार है, हम ठेले वालों से भी बात कर रहे हैं, जो आवाम यहाँ पर ख़रीदारी करने रुकते हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, और फिर ये आवाज़ हम इंतज़ामिया तक भी ले जाएंगे। अभी तो चलें, दिन का टाइम है, शाम के वक्त यहाँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है? ट्रैफिक सौमनी ट्रैफिक होती है क्योंकि रीजन है ठेले, और ट्रैफिक भी काफ़ी ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। अच्छा, एक तो ठेले लगे हुए हैं, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर क्रेट भी लग जाएंगे। हर बंदा अपनी मर्जी से आता है, जिसका दिल जाता है वो रॉन्ग साइड पे आ जाता है, ठेले वाले, उसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। अच्छा, तो कसूर तो आपका भी है, आप भी तो यहाँ ख़रीदारी करने रुके हुए हैं, तो कहाँ जाएँ? पहली तो बात ब्रदर ये है कि ये ठेले ही रॉन्ग साइड पे खड़े हुए हैं, ठीक है, इसके लिए बाकायदा ये अलाउ ही नहीं है। आप अदर कंट्री चले जाएँ, आपको मॉल के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी, ठेले वगैरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान में हर चीज़ रॉन्ग है, ठीक है, एक चीज़ नहीं है, सौ मनी चीज़ें अगर मैं आपको तो आप कह रहे हैं मजबूरी है, अब ठेला यहाँ लगा है तो खरीदारी के लिए मजबूरी है। हम लोग इस सिस्टम ऐसा बना दिया गया, हम इस सिस्टम के आदी हो गए, तो गलती भी तो आवाम भी है, बिल्कुल है, आवाम 100% है। असल तो ट्रैफिक इन ठेलों के अलावा उन गाड़ियों से ब्लॉक होता है ना, जो इन ठेलों के आगे आके खड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक तो है, इसका सोल्यूशन तो आप निकालेंगे ना, मीडिया वाले आप हैं, सोल्यूशन हम तो एडवाइस दे सकते हैं ना आपको। बिल्कुल ऐसे है भाई, आपने अपने कमेंट दे दिया, क्यों लगाया हुआ है यहाँ पर ठेला? अब आप इनसे पूछें, अपना बताएं, जो भी आपका वो है। रोज़ी करने के लिए लगाया हुआ है, और रोज़ी करने के लिए लगाया हुआ है। तो कहीं ग्राउंड वगैरह में जगह नहीं मिलती है आपको? नहीं, इधर ही लगाया, और कहीं जगह पे लगाया। तो इंतज़ामिया तो आती होगी ना ठेले वगैरह हटाने के लिए, उसको कैसे फिर मनाते हैं? पता नहीं, भत्ता देते हैं? हमें पता नहीं कितना, 100-150? हमें पता नहीं है, भरता नहीं देता, हमें पता नहीं कि यहाँ ठेला क्यों लगाए भाई, और कहाँ जाके लगाएं? कोई अगर हुकूमत हमें जगह दे, हम वहाँ पे जाके लगाएं। बेरोज़गारी इतना हो गई है कि घर में एक यहाँ पे एक दिहाड़ी लगा के जाते हैं, घी के पैसे भी पूरे नहीं निकलते। जो ग्राहक 1 किलो लेते हैं वो कहते हैं और काम करो, तुम लोग मंडी से वो कहते हैं 50 रुपये किलो लाते हो, मंडी में हम जलील हो के आते हैं, और यहाँ पे ठेले की जगह अगर हुकूमत दे दे तो हम वहाँ नहीं लगा सकते, जगह ही हमें नहीं मिल रही। दुकानों का किराया देखो कितना हो गया। कितना इस वक्त यहाँ पर इंतज़ामिया ले रही है आप लोगों से पैसे, फीस की मद में? जो भी नहीं, पैसे कोई नहीं ले रहे, 100 रुपये एक बंदा आता है डेली का लेके जाता है बस। अच्छा, और उसके बाद फिर कभी भगाने के लिए आते हैं? नहीं आते भगाने के लिए, बस मुस्तकिल लगा हुआ है। मुस्तकिल लगा हुआ है।
सवाल ये कर रहे हैं भाई कि यहाँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है? वो जाम होता है, रोड बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है ये सारा। हाँ, इसकी वजह से रोड जाम होता किसकी वजह से? है, रोड की वजह से। ये रोड जो खराब हुआ है आगे, नहीं, ये ठेलों की वजह से नहीं। ठेले भी है, लेकिन मसला ये है जरा, इन ठेलों की वजह से ट्रैफिक जैम होता है यहाँ पर। हाँ, क्यों नहीं होता है, यहाँ पे रोड जाम होता है। एक ठेले खड़े होते हैं, इधर सामान वाला आता है ना, जो सामान लेने वाला, वो रॉन्ग साइड पे आ जाता है, हम लोग यहाँ चले जाते हैं, वो काम इधर साथ होता रहता है। हादसा भी होते हैं? क्यों नहीं होता है, हम लोगों के साथ बाइक वाला है, तेरे हम लोगों के साथ बाइक पे टकरा जाता है उस्ताद। ऊपर वो बोलता भी है कि भाई आप कहाँ से आ रहे, हम लोग बोलते हैं कि आप कहाँ से आ रहे, उल्टा आ रहे, बोलते हम इधर सामान लेने हैं। तो मैं उसको बंदा क्या बोले, सर रोड बंद होता है, काफी देर इंतजार करना पड़ता है, ट्रैफिक जैम होता है। जी, करना पड़ता है। तो ये जो ठेले लगे हुए हैं, इनके आगे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, क्या होता है? होता, गाड़ी खड़ी हो जाती है जी, होता है, बहुत मुश्किल होती है रोजाना की है? हाँ, रोजाना जी। क्या बोले, क्या बताएं भाई, गरीब जो महंगाई को खत्म करो, जो करा सकते हो, क्या समझे, हर बंदा परेशान है। गलती तो कर रहे हैं ना आप भी? गलती जो बड़े कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम तुम क्या कर सकते हैं, हम तुम मजदूरी कर सकते हैं खाली। गलती जो करने वाले उनको कोई पूछता ही नहीं, बल्कि सलूट लगते हैं उनको। अच्छा, एक बात बताएं, अभी जैसे रिक्शे वाला कह रहा था कि यार ये ठेले लगते हैं, ठेले के आगे गाड़ी लगेगी, सामने से रॉन्ग मोटरसाइकिल आएगी, हादसा हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार, यहाँ के इलाके के जिम्मेदार हैं जो पैसा खा रहे हैं, और कौन जिम्मेदार हो सकता है? तो ठेला तो आपने लगाया हुआ है ना? ठेला हमने लगाया, तो पैसे वसूल जो करने आते हैं उनसे बात करें ना आप। हाँ, मतलब वो भी गलत कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं, गरीब आदमी तो रोजी के लिए परेशान है ना। गलत तो वो कर रहे हैं जो खा रहे हैं आराम, उनसे कराओ बात। ग्राउंड कोई नहीं देते हैं आप लोगों को? कोई ग्राउंड नहीं देते ठेला लगाने के लिए? यहाँ कौन से ग्राउंड पड़े हैं? जितने बाजारें लग रही गवर्नमेंट के उजुदे पे लग रही, 1000 रुपये बाजारों में एक ठेले का किराया ले रहे हैं। ये कौन सा पाकिस्तान है, ये कौन सा मुल्क है? ले आप लोगों से कितना ले रहे हैं? अभी मैं तेरे को लेके चलता हूँ जुमेरात बाजार में, 1000 रुपये 800 रुपये फी ठेले का किराया है। एक कौन से डीसी ने भाई इनको बिल बना के दिया कि भाई जा तू लगवा बाजार। 1000 रुपये 800 रुपये बंदा, गरीब बंदा कमाता नहीं है रात को, उनसे आगे ले जाते। बात ये, वो भी इसी बात का फायदा उठाते ना कि जब आप गलती करोगे तो वो फायदा उठाते ना, दुकान वाले से तो नहीं लेते। भाईजान, जब वो गलती कर रहे हैं तो गलती कौन बनवा रहे हैं? बड़े लोग बैठे हुए ना गलतियों के लिए, हम लोग तो नहीं बैठे हुए गलती करवाने के लिए। मतलब वो चाहते हैं आप गलती करो। 1000 रुपये 800 रुपये किस चीज़ का किराया लेते हैं? और ठेले वाले से? तो वही ठेले वालों की बात करो, बाजार में ठेले नहीं लगे हुए? नहीं, रोड पे जो लगे हुए, रोड पे लगे हुए सब दे रहे हैं 100 रुपये। अच्छा, कौन लेके जाता है? ये टोन वाले आते हैं बाजार, जो बाजार के इन लोगों को क्या नाम, वो मैडम तो नहीं आती है, असिस्टेंट कमिश्नर जो है मैडम खातून, उसके होते हुए पे लगे हुए थे ठेले। उसके होते हुए थे, वो मुस्तफा के आगे भी ठेले लगे हुए थे, देखे थे आपने? वो उसके भी पैसे इकट्ठे कर रहे थे, अल्लाह के रजा पे थोड़ी बना के दिया हुआ था। ठीक है जी, इंतज़ामिया को कसूरवार ठहरा रहे हैं जितने भी ठेले वाले हैं। इनका कहना ये है कि हम जगह चाहते हैं कि कोई हमें जगह दी जाए, पर इंतज़ामिया यहाँ से, उनके कुछ कारिंदे ऐसे हैं जो कि बीट लेते हैं, भत्ता लेते हैं और इन ठेलों को ऐसे ही लगाए रखते हैं। हमने रिक्शे वालों से बात की, उनका कहना है कि जब ये ठेले लगते हैं तो इसके आगे आके खरीदारों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से हादसा यहाँ पर हो रहे हैं। रोड पर मुश्किल से एक गाड़ी गुजरने की जगह सिर्फ रह जाती है। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। रिक्शे वाले जब यहाँ से गुजरते हैं तो ये अभी तो शाम नहीं हुई, यहाँ पर गाड़ियाँ लग जाएंगी खरीदारों की, तो कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो होता है, लाजमी बात है। ठेले वाले ने बहुत रश बनाया है, गाड़ियाँ भी बाहर निकलता है, रोड भी सारा शाम के वक्त बिल्कुल बंद होता है। यहाँ से एक ही गाड़ी गुजरने की जगह बनती है? हाँ, एक बाइक भी नहीं गुजर सकता है। हादसा होते हैं? हादसा होता है, क्यों नहीं होता है? बाइक वाला इधर उधर से घुमा रहा है गाड़ी, कभी गाड़ी लग जाता है, कभी रश्का लग जाता है। ठीक है जी, कभी हादसा हो रहे हैं, कभी किसी की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। मुख्तलिफ यहाँ पर जो है सिर्फ एक इंक्रोचमेंट की वजह से, जो गैर कानूनी ठेले लगे हुए हैं उसकी वजह से कितना बिगाड़ जो है वो पैदा हो रहा है। ये जो ठेले लगे हुए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगी? सड़क पे ठेले सही है? एक तरह से इस इलाके के लिहाज से सही भी है, इसलिए कि करीब पड़ जाता है लोगों को आगे, लेकिन महंगे बहुत देते हैं ये लोग, बहुत महंगा सौदा देते हैं। अपनी मनमानी से एक नंबर जाओ तो इससे रेट कम होते हैं। पर जब आप यहाँ से रिक्शे में गुजरती होंगी शाम के वक्त, इन ठेलों के आगे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं,
तो ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है? हाँ, ट्रैफिक की तो बदतरीन सूरत हाल होती है। अभी देखे ना, अम्मी के घर जा रहे हैं खाना पकाने के लिए, आएंगे तो आधे घंटे जब तक खड़े नहीं होंगे, जब तक रोड क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, ये ठेलों के आगे भी वो क्रेट व्रेट रख के बच्चे बैठे होते मैंने देखा है। हाँ, हरा धनिया पुदीने के रख के बैठे हुए थे। हाँ, तो इसमें कसूर आपका भी तो है। जब आप इसको गलत समझ रही हैं तो यहाँ खरीदारी करने क्यों रुकती हैं? नहीं, हम तो लेते ही नहीं, हम तो एक नंबर से लेके आते हैं। अच्छा, मैं जॉब करती हूँ खुद, हेल्थ ऐसे वर्कर हूँ। ऐसी आवाम को क्या कहना चाहेंगे जब आप इन्हें गलत कह रहे हैं? तो यहाँ रुकने वाला सही है या गलत है? गलत है। क्या लेकिन करना चाहिए मजबूर हैं आवाम को? लोग, क्या करें? जब गवर्नमेंट साथ नहीं देगी तो लोग, आप बताएं, गवर्नमेंट तक पहुंच सकते हैं? हम 9 महीने से 10 महीने से चक्कर लगा रहे हैं गैस के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी हमारी। आज गए तो उन्होंने आसरा दिया है कि हाँ, हम आप हफ्ते को हम क्या कहते हैं आएंगे आपके यहाँ। हमने मुहर्रम, रमज़ान, ईद सब कुछ गुजार दिया ऐसे। कि आप सारा दिन इस रोड पर रिक्शा चलाते हैं, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है इस रोड पे शाम में? बहुत जाम हो जाता है रोड। और उसकी वजह ये ठेले हैं, रश हो जाती है, लोग छुट्टियां करके आते हैं, छुट्टी पे परेशान होते हैं रोड। तो रास्ते जो है ना, रास्ते में ये ठेले वाले खड़े हैं, परेशानी तो कितना रोड रह जाता है ये? दूसरा रोड खराब है, रोड बनते नहीं है। जब ये ठेले, इसके आगे खरीदारों की गाड़ियाँ, कितना रोड रह जाता है? एक गाड़ी गुजर जाती है या 2 की जगह होती है? तकरीबन कोई 2 ही की जगह होती है और एक कभी कभार 1 की जगह बन जाती है। लोग रात को बड़े गाड़ियाँ भी लगती होंगी हाथ? जाहिर है, फिर हादसे तो होते हैं। लोग रोंग आते हैं, फिर उधर से भी आते हैं घूम के। रास्ते बंद है, रोड खराब है। ये देखें ना रोड की हालत क्या हुई। कि ये ठेले जो सड़क पे लगे हैं, ये सही हैं या गलत हैं आपके नज़दीक? यार देखो, एक तो किराए इतने कि जो पब्लिक ठेले लगा के खड़ी हुई है, इनको चलो को रोज़गार लगा हुआ, लेकिन मजबूरी तो है, परेशान तो है, लोग परेशान होते हैं जब रश होता है तो। लेकिन क्या करें, लोगों क्या सूरत हाल होती है उस वक्त यहाँ पर? सूरत हाल तो यही होती है, मुश्किलात आती है, और क्या सूरत हाल आपको भी पता ही है। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कोई स्पीड में आ रहा है, पीछे लग भी सकता है। तो रोड है, रोड के ऊपर तो ममनू है ना, ये बाहर मुल्क तो नहीं है। अच्छा, जहाँ ये ठेले लगाने वाले गलती कर रहे हैं, वहाँ लोग भी तो गलती कर रहे हैं ना, जो अपनी गाड़ियाँ पूरी यहाँ पर खड़ी करके ये भी गलती कर रहे हैं, लेकिन वो गलती कर रहे हैं, उनको कुछ नज़र आ रहा है तो वो रुकते हैं ना। अगर कुछ ना नज़र आए तो क्यों रुके? ये जो गवर्नमेंट वाले जो हमारे लोग हैं, ये जो पता लेके जाते हैं, जब ठेले वाले, पुलिस वाले, आगे पीछे जो भी है, ये इसीलिए भाई, ये इनकी वजह से लगे हुए, और किसी वजह से लगे हुए, पुलिस वालों ने लगवाए हुए। इंतज़ामिया इसकी कसूरवार है, शहरी भी यही समझ रहे हैं, और जो ठेले जिन्होंने लगाए हुए हैं वो भी इंतज़ामिया कोई कसूरवार करार दे रहे हैं। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जान सके, उनसे पूछे, उन तक आवाम की ये आवाज़ पहुँचाएँ कि आखिर वो इस गैर कानूनी काम का कोई हल क्यों नहीं निकालते। वेलकम बैक नाजरीन, हमने जैसा कि कहा था, हम जो आवाम की आवाज़ है वो इंतज़ामिया तक पहुंचाएंगे। इस वक्त जो सड़कों पर इंक्रोचमेंट का मामला है, उस पर हमने असिस्टेंट कमिश्नर हैं शाह फैसल कॉलोनी अस्मा बतूल साहिबा, उनके पास गए तो ये खुद फील्ड में आई हैं। जो ये ठेले पथारे बार बार यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, इस पर क्या बार बार कार्रवाई हम देखते तो हैं, पर दोबारा आके लगा दिए जाते हैं? जी, इसमें जो हमारी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तमाम जो लाइन एजेंसीज़ है उन सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए। स्पेशली जो हमारी डीएमसी हैं, केएमसी हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले इदारे हैं, वो सब हम लोग सेम पेज पे होके अगर ये कार्रवाई करेंगे, इंशाल्लाह ताला के 2-3 दफ़ा करने के बाद ये सारा रोड क्लियर हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ ऑन बोर्ड होती है, वो भी अपनी कार्रवाई करती रहती है, और पब्लिक को बजाते खुद इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। बीइंग सिविलाइज्ड सोसाइटी, पब्लिक को भी इसमें जो है वो अपना जो है वो किरदार अदा करें कि इन लोगों को यहाँ पे नहीं आने दें और आवाज़ उठाएं। और जो लोग यहाँ पे ठिये पथारे लगा रहे हैं या जैसे ये रिक्शे खड़े में हैं, तो इनको जब हम तंबीह करते हैं, इनको उठा के जाते हैं, इनको चाहिए कि ये रोड छोड़ दें। इनको भी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, इनको इतना पता होना चाहिए कि ये जो रोड है ये लोगों के चलने के लिए है या ट्रैफिक के लिए है, यहाँ पे इंक्रोच करने के लिए नहीं है। अच्छा, शहरियों की आपने बात की, ठेले तो लगे हुए सड़क पे, आधी सड़क वैसे गिर गई, फिर लोग अपनी गाड़ियां आके भी वहां पार्क कर देते हैं, तो कसूरवार तो आवाम भी इसमें
अपना हिस्सा तो डाल रहे हैं ना इस गलती के जी साथ। मैं यही अर्ज़ कर रही हूँ कि इसमें जो अवाम है उन्हें भी इसमें जो है वो मैंने जैसे एसओ ट्रैफिक के साथ बात की और उनसे कहा कि जी इन लोगों को जो है वो शमा के सामने आपने देखा होगा कि एक लेन है, फिर दूसरी लेन है, फिर तीसरी लेन है, तो उनको कहा गया कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क नहीं करें। जैसे ही हमारे ट्रैफिक के एहलकार उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो फिर तब भी ये कंप्लेन करते हैं जी हम वहाँ पे चीज़ क्या ख़रीदेंगे कि पहले हमारी गाड़ी उठा ली जाती है, हमारी बाइक उठा के ले ली जाती है। तो फिर वो दुकानदारों का भी ऑब्जेक्शन आया कि जी हमारी उस लिहाज से हमारा जो कारोबार है वो मुतासिर हो रहा है। तो हमने उनको ट्रैफिक ने एक लेन की इजाज़त दी, लेकिन वो एक लेन की इजाज़त का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए दूसरी तीसरी लेन लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा हमारा जो चौक है वो भी इंक्रोच हो जाता है। उस पर भी हम कितनी बार तंबीह कर चुके हैं, दुकानदारों को भी तंबीह कर चुके हैं, आवाम को भी तंबीह कर चुके हैं कि रोड जो है वो चलने के लिए है, ट्रैफिक के लिए, उसको खुला रखें। जबकि जो बाकी आपके खड़े रहने के लिए आपको जो जगह हमने फराहम की आप सिर्फ वहाँ तक महदूद रहें। तो बीइंग आवाम भी हमारा कुछ किरदार है जिसको हमें अदा करना है, इंस्टेड कि हम सिर्फ इदारों पे ही उंगली उठाते रहें। और हम कितनी बार आएंगे और लोगों को जो है वो लाठी उठा के और उन्हें जो है भगाएंगे। इसमें अगर अवाम हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, अवाम की ताकत हमारे साथ होगी, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं जो एक बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं वो ख़त्म हो जाएगी। मुख्तलिफ इदारों के जो अफसरान बाला हैं उनके मातहत अमले के ऊपर अवाम जो है वो ये शिकायत करते हैं कि उनका जो मातहत अमला है वो भी इस काम में मुलव्विस होता है। आपने माजी में या अभी हाल में ऐसी कोई कार्रवाई की, कुछ ऐसे लोग क्या मुलव्विस पाए गए? जी इस सिलसिले में तो देखें यहाँ पे इस तरह के अनासिर बिल्कुल मौजूद होते हैं, हर इदारे में मौजूद होते हैं। और जहाँ पे भी हमें पता चलता है कि इस तरह का कोई जो है वो लोग मौजूद हैं, कोई अमला मुलविस है, तो हम उनके ख़िलाफ़ फ़ौरन कानूनी कार्रवाई करते हैं और उनको जो है वो अपने इदारे से हम कोशिश करते हैं कि निकाल दें और उनको शोकाज दें, उनके ख़िलाफ़ जो भी हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो लिया जाए ताकि आवाम को रिलीफ दिया जाए। आज सड़क से ठेले हट जाएंगे? कोशिश पूरी करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्मा बतूल साहिबा हैं, असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल कॉलोनी, और ये इनका कहना ये है कि आज कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं जो सड़क के ऊपर इस वक्त तजावीज़ात हैं, ख़ास तौर पर ठेलों की सूरत में, और ऐसी तजावीज़ात जो दुकानों के बाहर रख दी जाती हैं जिससे सड़क तंग हो जाती है, ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हो जाता है, उनको हटाने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, अभी ये कार्रवाई चल रही है, मज़ीद आपको दिखाते हैं। अब ये ठेले वाले यहाँ से हटना शुरू हुए हैं। आप ये देखें कि सड़क इन्होंने ये पूरी घेरी हुई थी, ये जितने भी ठेले लगे हुए थे, आधी सड़क पर ठेले हैं, आधी सड़क पर रिक्शे खड़े हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से लोग जो है वो बचते हुए गुजरे। ये कुछ ठेले बंद करके भी चले गए हैं, कुछ लोग खरीदारी करते हैं यहाँ से। महंगे इतने हम लोग नहीं करते, महंगे बहुत महंगे हैं। अच्छा, ये जो ठेले सड़क पर लगे हुए, अभी हमें लोग शाबाश देके जा रहे हैं कि आप जी ठेले हटा रहे हैं, पर खरीदारी करने भी तो आप ही लोग रुकते हैं ना, हम ही लोग रुकते हैं। नहीं, असल में हम लोग यहाँ के हैं नहीं ज़्यादातर। वैसे आजकल लोग फ्रूट खा नहीं रहे भाई, सीधी बात, महंगाई बहुत है। आवाम का कसूर है, आवाम का कसूर है जो अपनी गाड़ियाँ पार्क करके यहाँ शॉपिंग करती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा कसूर है इसके अंदर, क्योंकि रोडों के ऊपर इसकी वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। आवाम भी परेशान है, रोड पे चलने वाली भी परेशान है। ये रोड ट्रैफिक के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ पर्सनली, मीडिया कभी ये के इलेक्ट्रिक वगैरह के मामले के लिए क्यों ऐसे नहीं आता? आपने कभी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई प्रोग्राम टीवी पे नहीं देखा? ईमानदारी से बताएं। इस तरीके से नहीं आता। देखा होगा ना, तो इसका मतलब होता है। अच्छा जी, अब ये ठेले यहाँ से बड़ी मुश्किल से हटाए जा रहे हैं। हम 15 मिनट से तो यहाँ पर खड़े, पर अब जाके कहीं ये ठेला हट रहा है। और जब ये तजावीज़ात हटेंगी फिर आप ज़रा इस सड़क की शक्ल देखिएगा कि यहाँ से जो ट्रैफिक का फ्लो है वो कितना तेज़ हो जाता है, कितनी आराम से गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये देखें, अब ये ठेला हटाया जा रहा है। ये 2-2, 3-3 ठेले एक एक शख्स के यहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा, ठेले पथारों के साथ साथ अब एक नई एडिशन हो गई, और वो ये चिंची रिक्शा हैं जो कि एक लेयर पहले ठेलों की होती है, फिर उसके आगे कुछ और लगाया जाता है, फिर उसके आगे ये रिक्शे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद ख़रीदारों की गाड़ियाँ लग जाती हैं। तो ये जो सड़क आवाम के लिए है जिस पर ट्रैफिक चले, लोग चलें, उन पे अब सिर्फ तजावीज़ात होती हैं। पर खुशाइन बात यह कि देर सही पर दुरुस्त काम हो रहा है, इंतज़ामिया मुतहरिक हुई है और यहाँ से तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, ज़रा ये देखिएगा कि सड़क के किस तरफ दुकान है, कितना कोने में, और उनका सामान देखें कहाँ तक रखा हुआ है कि सर्विस लेन पूरी घेरी हुई है,
फुटपाथ पूरी घेरी हुई है और उस फुटपाथ के बाद जो मेन सड़क है उस पर ये ठेले खड़े हुए हैं और इन ठेलों के बाहर ये ज़रा दिखाइएगा, ये खरीदारों की गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती हैं। तो अब सड़क बची कहाँ है फिर? ये सड़क बची है जहाँ से बमुश्किल थोड़ी सी स्पीड में गाड़ी गुजर सकती है, वरना तो ये सर्विस लेन और ये फुटपाथ, ये आधी सड़क सब इंक्रोचमेंट की नज़र हुआ है। तकलीफ उठानी पड़ती है तो ये ठेले पत्थारे क्यों लगाए जा रहे हैं? आपके पास दुकानें हैं माशाल्लाह। नहीं, हमारे उससे नहीं लगाए जा रहे, खुद लग रही है, हम तो मना कर देते हैं कि नहीं लगाएं। पूरा रोड डिस्टर्ब हुआ हुआ है, इसकी वजह से यहाँ से गाड़ी गुजरना मुश्किल है। सर इसके अलावा तो रिक्शे वालों ने भी किया हुआ है, हम ठेले हमारे नहीं है, हमारा कोई आप क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं भी दुकानदार हूँ, मेरा ठिया नहीं लगा, लेकिन मुझे बिठा दिया पुलिस ने। तो क्यों लगाया हुआ था बाहर आपने? मैं शॉपकीपर हूँ, मुझे आप स्टॉल वाले को लेके आ रहे थे, मुझे ले गए बेआई की। आपने बाहर तो पथारा लगाया हुआ है ना मेरे भाई? मेरा नहीं है स्टॉल, मेरा हो तो मैं आप मुझे लेके आए, मेरा राइट है, मेरी शॉप उसके बाहर कुछ भी नहीं है, उसके सामने लगा हुआ है। उसका किराया लेते हैं ना सर? किराया इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं इतनी जगह घेर रखी है कि इतने रक्षा हो गए हैं उससे ज़्यादा। अच्छा, वही इधर आने का, हम बाइक लेकर आते हैं ना, तो बाइक निकलना मुश्किल हो जाती है। मतलब आधा रक्षा वालों ने घेरा हुआ है, आधा ठेले वालों ने घेरा। सबसे ज्यादा रक्षा वालों ने घेरा हुआ है। आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, कोई इमरजेंसी हो जाए आ नहीं सकते, जा नहीं सकते आप, किसी को अटेंड। ठेले वाले सालों साल से लगे हुए, इतना नहीं था, इतना रक्षा वालों का हो गया। सही है जी, देखें आप अंदाज़ा लगाएं कि खुद आ रहे हैं शहरी और बता रहे हैं कि कितनी परेशानी है। ये इस वक्त यहाँ पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिन्होंने बाहर गैर कानूनी पथारे लगाए हुए थे, ठेले लगाए हुए थे। इन्हें ये अमला जो है इस वक्त लेके जा रहा है और यहाँ पर एक रश लग गया लोगों का। एक दिन का रोजाना होना चाहिए, एक दिन से क्या होता है? आज हो गया, कल फिर वही होगा। करें तो रोजाना के तौर पे करें ना, एक दिन से क्या होता है? एक को, दो को, चार को ले जा रहे हो, लेकर जाओ तो सबको लेकर जाओ। लेके जाना है तो सारे, मतलब शहरियों का कहना है कि जितनी भी इंक्रोचमेंट है इसे साफ होना चाहिए यहाँ से। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल साहिबा के हमरा हम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ ये ऑपरेशन जारी है। मैडम, ये आप कब तक उठाते रहेंगे, ये सामान कब तक लेके जाते रहेंगी, इसका हल क्या है? ये सील क्यों नहीं की जाती दुकानें? जी, अभी इनकी शॉप सील कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे 12 ऑपरेशन कर चुके हैं और इनको तंबीह भी कर चुके हैं और इनका सामान भी जब्त किया जा चुका है। लेकिन जाहिर है फिर वो हम इनको रिटर्न कर देते हैं इनसे एफिडेविट लेके, लेकिन दोबारा यही हरकत होती है और आपने रोड का हाल देख लिया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम की और आपके चैनल की कि आप लोगों ने इस मसले को उठाया और आज हम आए और हमने ये कार्रवाई करी। अच्छा जी, आज तो यहाँ पर जो है इंतज़ामिया आ गई और हमने देखा कि सड़क को खाली भी कराया गया, जो ठेले लगे हुए थे, पतारे लगे हुए थे, उन्हें भी साफ़ कराया गया। बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी क्योंकि एक ये रिवायत बन चुकी है अब सड़क को घेर लेना, चाहे वो ठेला हो, पथारा हो या किसी ने अपना ठिया लगा दिया हो, ये एक आम सी बात हो गई। तो जब इनको हटाया जाता है तो एक मुश्किल काम है। नाजरीन, ये सड़क भी कुछ हुकूक रखती है और हमारी भी जिम्मेदारी है अवाम की होने के हैसियत से, शहरी होने की हैसियत से, कि हम अपने हिस्से का काम करें और हम भी ऐसे जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उनके बाहर खड़े होकर ना तो ख़रीदारी करें, ना ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करें। कोशिश यही है हमारी कि हम जो अवाम की आवाज़ है वो इस वक्त इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ और जहाँ जहाँ तक हो सकता है अपना ये मसला जो है शहरियों का वो हल करवाएँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। अपने होस्ट साद साबरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।